हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत में बजटरी व्यवस्था है ना, बजटरी सिस्टम इन इंडिया को देखेंगे। इसके पहले हम लोग राजकोषीय नीति को देखा था, अब हम लोग बजटरी सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, होता क्या है, पहले हम लोग इसके इतिहास को थोड़ा सा डाल देते कि हुआ क्या था। देखो, सन 1933 में बजट का शब्द की उत्पत्ति क्या हुई, बूजे शब्द से हुई है, हिंदी के बूजे। ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं BOUGETTE। ठीक है, बूजे शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी शब्द से नहीं हुई है, फ्रांसीसी शब्द है। इसका अर्थ होता है चमड़े का बैग, चमड़े का बैग। सन 1933 में फ्रांस का जो वित्त मंत्री था, उन्होंने रॉबर्ट वाल्पोल, 1733 में फ्रांस के वित्त मंत्री रॉबर्ट वाल्पोल, जो रॉबर्ट वाल्पोल थे, उन्होंने चमड़े के बैग, जिसको वहां बूजे कहा जाता है, उसमें उस साल के आय व्यय का लेखा जोखा लाया था। ठीक है, तो तब से बजट सिस्टम का शुरुआत होता है। ठीक है, उस चमड़े के बैग में क्या था, आय व्यय का, उस वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया में इसकी शुरुआत कब से हुई। 1860 में, ये आजादी के पहले 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में एक वित्तीय सदस्य था जिसका नाम था जेम्स, एक वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन। ये वित्त मंत्री नहीं था, वित्तीय सदस्य था, उसमें मंत्री नहीं होते थे। इसने आय और व्यय का लेखा जोखा लाया था 1860 का। ठीक है, तो भारत में बजट के प्रणेता किसको कहा जाते हैं, जेम्स विल्सन को ये बजट के प्रणेता कहे जाते हैं। बजट के प्रणेता भारत में। आजादी के बाद पहली बार बजट कब पेश किया गया, 26 नवंबर 1947 को। उस समय वित्त मंत्री बन चुके थे, वित्त मंत्री KR षडमुखन जी ने स्वतंत्र भारत का पहला, इनका सरनेम और भी चेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। ठीक है, अच्छा, अब बजट में होता क्या है, पहले हम बजट, अब बजट क्या है ये देख लेते हैं। बजट को क्या बोला जाता है, वित्तीय लेखा जोखा, आय और व्यय का वित्तीय लेखा जोखा शब्द से भी बजट को हम लोग भारत में बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति जो है, ठीक है, वो संसद के समक्ष वित्त मंत्री को रखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो बजट कौन पेश करता है, वित्त मंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति के आग्रह लेके। अब बजट में होता क्या है, बजट में होता क्या है, ये आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। आय व्यय का एक वित्तीय प्रपत्र बोल सकते हैं इसको, आर्थिक शब्दों में वित्तीय प्रपत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 साल का संबंध रहता है, बजट का संबंध 3 साल से रहता है। कैसा रहता है, जैसे अभी 2017 चल रहा है, तो इसमें क्या रहेगा, 2016 का क्या रहेगा, 2016 का क्या रहेगा, इसको विगत वर्ष बोल सकता हूं मैं भी, अभी 17 के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक है, 2016 क्या हो गया, विगत वर्ष हो गया। इसमें विगत वर्ष की जो भी स्थिति रहती है ना, आय और व्यय की, वो रहती है विगत वर्ष की आय व्यय की स्थिति। और ये 2017 जो करंट में चल रहा है ना, करंट ईयर का क्या रहता है, इसको हम चालू वर्ष में बोल सकते हैं। चालू वर्ष में आय और व्यय का संशोधित आंकड़ा रहता है।
संशोधित आंकड़ा, ठीक है। और 2017-2018 इसको हम लोग बोल सकते हैं ये विगत, ये चालू, अभी हो जाएगा आगामी वर्ष, आगामी या इंग्लिश में नेक्स्ट ईयर। आगामी वर्ष का क्या रहता है, इसमें आगामी वर्ष के आय और व्यय का अनुमानित आंकड़ा रहता है, वर्ष का आय व्यय का अनुमानित आंकड़ा, ठीक है। ये तीन चीजों का संबंध कितने सालों से, 3 साल से। क्वेश्चन पहले पूछ चुका है कि बजट का संबंध कितने वर्षों से रहता है। बजट का संबंध 3 वर्षों से रहता है, 3 वर्षों से इसका संबंध रहता है। अब इसमें हम लोग देख बजट कितने, भारत में जो बजट है अभी, पहले भारत में एक ही बजट होती थी सन 1924 के पहले तक, है ना, सिर्फ सामान्य बजट। अब 1924 में जो एक ऑटवर्ड समिति की सिफारिश से बजट को सामान्य बजट, दूसरा है रेलवे बजट, है ना, जो विलियम ऑकवर्ड समिति की सिफारिश से 1924 में इसको सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। उस समय अलग क्यों किया गया था, क्योंकि रेलवे बजट का जो साइज है बहुत बड़ा रहता था उस समय, ठीक है, तो इसलिए अलग कर दिया था। इसको कौन पेश करते हैं, इसको वित्त मंत्री पेश करते हैं, ठीक है। इसको कौन पेश करते हैं, इसको रेलवे मंत्री पेश करते हैं। अच्छा, लेकिन अभी सन 2017 में इसको फिर से रेलवे बजट को सामान्य बजट में मर्ज कर दिया गया है ना, दोनों को एक ही में जोड़ दिया गया है, ठीक है, 2017 से। ऐसा क्यों किया गया, ठीक है, ऐसा करने का कारण ये है, इसके एक समिति बनाई गई थी, है ना, विवेक देवराय समिति शायद, है ना, मैं आपको बताता हूँ कंफर्म करके। विवेक देवराय समिति की सिफारिश से रेलवे बजट को सामान्य बजट में जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ वर्षों से रेलवे बजट का जो साइज है बहुत कम हो गया है, बहुत छोटा हो गया है, तो इसको अलग से पेश करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, सामान्य बजट में ही शामिल कर दिया गया है और इसको वित्त मंत्री ही पेश कर किए हैं इस साल 2017 में, जो 1 फरवरी को आया है। अच्छा, 2017 में और क्या हुआ है, पहले बजट कब पेश किया जाता था, जो सामान्य बजट है पहले फरवरी महीने के जो आखिरी वर्किंग डे रहता था, जैसे 28 फरवरी, अगर फरवरी 28 तारीख तक है तो 28 फरवरी को सामान्य बजट पेश करते थे पहले, 28 फरवरी को। और अगर 28 फरवरी को रविवार है या छुट्टी है तो 27 फरवरी को जो आखिरी वर्किंग डे है उस दिन पेश करते थे, ठीक है। और 27 को क्या करते थे, इस दिन इकोनॉमिक सर्वे, है ना, इसको इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। और 26 को क्या करते थे, रेलवे बजट पेश करते थे। लेकिन सन 2017 से बजट का जो डेट है उसको भी चेंज कर दिया गया। कब से कर दिया गया इसको, 1 फरवरी को अब सिर्फ सामान्य बजट ही पेश होगा, वो 1 फरवरी को पेश कर रहे हैं 2017 से। ऐसा क्यों किया गया है, क्यों, क्योंकि जब 28 फरवरी को हम लोग बजट पेश करते थे, मतलब लगभग 1 महीने का समय ज्यादा लगता था, तो जो भी टैक्स है, जो भी योजना है, वो लागू करते करते 3-4 महीने बाद लागू होता था। जैसे 1 अप्रैल से लागू होना चाहिए होगा, लागू हो जाता था, मई से जून से लागू होता था। तो इससे क्या होता था, जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी कम होती थी, मतलब इस स्थिति में जो क्या, जो अपने को जितना अनुमान लगाया जाता था उतना नहीं हो पाता था, वो अनुमान की तो पूर्ति नहीं हो पाती थी, इसलिए इसको 1 फरवरी से पेश कर रहे हैं। 1 फरवरी से पेश कर रहे हैं तो अपने को 1 महीने का जो अधिक लाभ होगा, जो 1 महीने का लाभ होगा तो हमारा सब चीज जो है आर्थिक स्थिति में भी 1 महीने का लाभ होगा, ठीक है। इसको 1 फरवरी को पेश किया गया इस बार, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इसको पेश किया इस बार, ठीक है, 2017 से। और ये तो हो गया दोनों सामान्य बजट और रेलवे बजट को, है ना, सामान्य बजट में ही इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बजट के प्रकार।
अच्छा, ये बजट अलग है और ये बचत अलग होता है। वो सेविंग वाला बचत को ऐसा लिखते हैं ना, इसको हमेशा याद रखना है, ये बचत अलग है और ये बजट है। इसको ये बजट है, इसका स्पेलिंग, और इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है, आपको इस चीज को देखना है। ठीक है, तो पार्ट टाइप के बजट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बजट हम लोग देख लेते हैं। पहला आता है पारंपरिक बजट। पारंपरिक बजट, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशनल। ये होता क्या है, ये पारंपरिक बजट जो होता है, जो पहले से चलते हैं, जो आजादी के पहले और आजादी के बाद भी कुछ वर्ष तक पारंपरिक बजट ही चलता आ रहा था। इसमें क्या करते थे पारंपरिक बजट में, जो कार्यपालिका जो है विधायिका को संतुष्ट करने का काम करती थी। क्या करती थी कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका मतलब आप समझ गए ना, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, जो मंत्रिमंडल है ना, प्रधानमंत्री है, ठीक है, वित्त मंत्री है, ये लोग क्या करते थे, मंत्रिमंडल जो है विधायिका को, विधायिका मतलब भारत में क्या हो गया, संसद, विधायिका को संतुष्ट करने का काम करती है। ठीक है, और इसमें सिर्फ व्यय जो है, आय और व्यय का सिर्फ लेखा जोखा होता है, जो आय है और व्यय है सिर्फ उसको बता देते हैं, सिर्फ बताते हैं। इसमें ये नहीं बताते हैं कि वो जो व्यय है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये सब कुछ नहीं रहता, सिर्फ विधायक का संतुष्ट किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। इसलिए इसमें इसका निष्कर्ष नहीं बताया जाता है, जो व्यय कर रहे हैं किस मत पे कितना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस कीमत पे कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं बताया जाता है। इसलिए भारत में इसको आजादी के कुछ वर्षों बाद बंद कर दिया गया। ठीक है, और उसके जगह भारत ने क्या किया, निष्पादन बजट का इस्तेमाल करना शुरू किया। अपन देखते हैं सेकंड है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट है ना, इसको और क्या बोलते हैं, कार्यपूर्ति बजट भी बोलते हैं, कार्यपूर्ति बजट, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस नाम से ही क्लियर, परफॉर्मेंस से कार्यपूर्ति से। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको अच्छा पहले ध्यान से देखिए क्या होता है। 1949 में हॉकर कमेटी की सिफारिश पे, 1949 में हॉकर कमेटी की सिफारिश पे, सबसे पहले 1951 में यूएसए ने इसको लागू किया। ठीक है, और इसको पेश कौन करते हैं, वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक है, और भारत में इसको चलन कब से शुरुआत हुआ, 1968 से इंडिया में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, क्या खर्च करना है, कितना खर्च करना है और किस लिए खर्च करना है, ये सब चीज इसमें बताया जाता है। सभी चीजों का निष्कर्ष निकाला जाता है और उस निष्कर्ष के आधार पर उस जो कार्य की पूर्ति होगी वो बताया जाता है कि हाँ ये कार्य इतना सफल होगा, उस पर परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। ठीक है, तो अपन थर्ड देखते हैं। अपना थर्ड बजट है आउटकम बजट। हिंदी और इंग्लिश में एक ही होता है आउटकम, मैं हिंदी में लिख देता हूं, आउटकम बजट। नाम से क्लियर है, आउटकम मतलब इसमें भी क्या होना चाहिए, आउटकम आना चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस, मतलब दोनों सेम ही है। निष्पादन बजट और आउटकम बजट सेम है, बस डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसको वित्त, मैंने आपको बताया इसको वित्त मंत्री बनाते हैं या पेश करते हैं। ठीक है, इसको आउटकम बजट को, है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो जितने भी उनके मंत्रालय हैं वो, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उनके जितने भी विभाग हैं। अच्छा, इस चीज को हमेशा याद रखना, जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रालय होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में, राज्यों में क्या होता है, मंत्रालय नहीं होता, वहां विभाग होता है। ठीक है, तो इसको मंत्रालय जो विभाग है वो अपने अपने मंत्रालय और विभाग का क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, और उसमें भी पूरा सेम यही होता है। उसमें क्या खर्च करना है, कितना करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये सब चीज को सबका निष्कर्ष निकाला जाता है, और उसके बाद उसका आउटकम क्या आएगा ये देखा जाता है। ठीक है, बस डिफरेंस दोनों में ये है कि इसको मंत्रालय बनाता है। ठीक है, अलग अलग मंत्रालय। ठीक है, फोर्थ है अपना, ये हो गया पहला पारंपरिक, दूसरा निष्पादन, तीसरा आउटकम, और चौथा है शून्य आधारित बजट। ठीक है, मैं इसको इधर लिखता हूं,
चौथा है शून्य आधारित बजट, इसको हिंदी में बोलेंगे जीरो बेस, इंग्लिश में जीरो बेस। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, कुछ कुछ तो क्लियर हो जा रहा है। शून्य मतलब सभी चीजों को शून्य मान के देखो, जितने भी डिपार्टमेंट है, इसको भी डिपार्टमेंट बनाती है या मंत्रालय या विभाग बनाती है। ठीक है, जितने भी मंत्रालय विभाग है, जो भी बजट चल रहा है उसको छोड़ दो, उसको छोड़कर अपने सभी चीजों को शून्य ले लेती है और शून्य से शुरू करती है, जीरो मानकर स्टार्ट करती है। ठीक है, जीरो मानकर ये देखती है कि जो पिछले बार का जो बजट था उसका जो परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या इस बार भी उस चीज में, उस मद में इतना खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, या उस पूरे बजट को खारिज कर देना चाहिए, है ना, जो भी पिछले बार जो खर्च किए थे उसको जीरो मानकर फिर से देखा जाता है शून्य आधारित बजट पे। ठीक है, भारत जो है इस शून्य आधारित बजट को 1987-88 से 1987-88 से अपने बजट में शामिल किया है भारत जो है। और इसको सबसे पहले किसने शामिल किया था? इसको सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने शामिल किया था। कब किया था? 1970 पे। ठीक है, उसके बाद 5वां बजट है जेंडर बजट। जेंडर, अच्छा मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि जेंडर बजट होता है क्या। ये जेंडर, आपने इस जेंडर को जानते होंगे इंग्लिश वाले, ये वही जेंडर है। देखो जेंडर मतलब दो ही टाइप के जेंडर होते हैं, है ना, एक मैस्कुलाइन एक फेमिनाइन, मतलब हिंदी में एक पुरुष एक महिला। ठीक है, तो इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, महिला सशक्तिकरण, को ध्यान में रखकर या महिलाओं की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर जो बजट बनाया जाता है उसको जेंडर बजट बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, भारत ने इसको भी हाल में कुछ पिछले 5-10 वर्षों से स्टार्ट किया महिला सशक्तिकरण जेंडर बजट को। इसमें क्या होता है, बजट का एक निश्चित हिस्सा महिला सशक्तिकरण और उनसे संबंधित योजनाओं पे खर्चा करना होता है। ठीक है, इसको भी सबसे पहले किसने किया था? 1984 में ऑस्ट्रेलिया ने लाया था। 84 में ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ये तो हो गया अपना बजट का इतिहास और बजट क्या क्या होता है। अब हम लोग बजट के अवयव देखते हैं। बजट के अवयव मतलब बजट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब राजस्व आय, राजस्व व्यय, प्राथमिक घाटा, ये सब हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।